हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अफ़गानी सलवार के साथ किस तरह की कुर्ती पहननी चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसका गोल घेरा होता है और साथ में कॉलर भी होता है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको आज की वीडियो में ये कुर्ती बनाना सिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन एक बार इस वीडियो को आप देख लोगे तो बहुत आसान तरीके से आप इसको बनाना सीख जाओगे। और दोस्तों, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक डेमो जो आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, नीचे बनाई है अफ़गानी सलवार और सबसे पहले मैं आपको उसका घेर दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें बनाया हमने इस प्रकार से ये गोल घेर। और गोल घेरे के साथ साथ दोस्तों सबसे ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये इसमें जो देख सकते हो ये है कॉलर। कॉलर जो मैंने बनाया दोस्तों, वो सलवार के जो कपड़ा है ना, ये देखिए सलवार के कपड़े से ही हमने मैच करते हुए इसमें कॉलर में क्रिएटिविटी की है। एक मैंने ये इसमें पैच भी लगाया है और अच्छा लुक देने के लिए इसमें मैंने इस प्रकार से लेसेस का यूज़ किया है। और दोस्तों, इस प्रकार से फुल इसका जो आप व्यू देख सकते हो, ये जो कुर्ती आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो दोस्तों, कैसे बनेगी ये गोल घेरे की कुर्ती, ये कॉलर डिज़ाइन, आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह की कुर्ती को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, क्योंकि ये जो कुर्ती होती है ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनती। 2 मीटर कपड़े में आराम से बन जाएगी। 2 मीटर कपड़ा है मेरे पास, कपड़े को मैंने डबल बिछा रखा है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आप कपड़े को इस प्रकार से डबल बिछा लेते हो, फिर कपड़े को आपने इस प्रकार से फोल्ड करना है, क्योंकि इसमें आगे और पीछे के जो दोनों पार्ट हैं हमको एक साथ कट करने हैं। अब इस कपड़े को कितना ऐसे बिछाना है, उस चीज़ को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों, इस कपड़े को फोल्ड कितना करना है उसके लिए आपको समझना होगा मेज़रमेंट को। तो दोस्तों, ये देखिए, लंबाई इसकी जो तैयार है वो है 36 इंच, सीने का तैयार नाप 9 इंच है, कमर का जो तैयार नाप है वो है 8 इंच, इसका जो हिप साइज़ है वो तैयार है 9 इंच, घेर जो उसका हम रखेंगे वो 21 इंच रखेंगे, बाजू इसकी 10 है, आगे से गोलाई 11 इंच है, तीरे का जो तैयार नाप है वो है 15 इंच। अब दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको इस कपड़े को कितना फोल्ड करना है, क्योंकि इसका जो घेर है वो है इसका 10.5 यानी कि 21 इंच घेर है। ये देखिए, घेर कितना है 21, और 21 का आधा कितना होता है 10.5। तो आपको इस प्रकार से ये देखिए आधा इंच तो इसमें फोल्डिंग में चला जाएगा। उसके अलावा आपको कितना रखना है 10.5 आ रहा है इस जगह पर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 11 इंच। तो 11 इंच आपको उसका रखना है घेर, और इसे आपने 11 इंच पे इस प्रकार से फोल्ड करना है। ये देखें, ये 11 इंच पे मैंने फोल्ड कर लिया है। अब फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे हम नीचे से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस प्रकार से। तो दोस्तों, इस लाइन को खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से सिर्फ आधा इंच या पौन इंच आपको एक निशान और लगाना है, जो हम नीचे इसमें मार्जिन रखेंगे फोल्ड करने के लिए। ये देखिए इस प्रकार से। अब आपको लेना है लंबाई का निशान। लंबाई कितनी है 36। तो ये देखिए 36 इसकी लंबाई है। तो 36 की जगह आपको क्या करना है, 36 की जगह आपको जो निशान लगाना है वो लगाना है 36.5 पे। आधा इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें रखना है, जो ऊपर लंबाई में चला जाएगा। तो ये देखिए, ये सीधी एक लाइन खींचनी है, ये होगी इसके लंबाई का निशान। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों इसके शोल्डर पर। शोल्डर का जो नाप है वो है 15, और 15 का आधा कितना होता है 7.5। ये 7.5 पे आपको निशान लगाना है, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों ये जो कुर्ती है ये कॉलर वाली कुर्ती है, तो सिंपल सा फार्मूला ये है कि 7.5 यहाँ से लिया है इसका तीरा हमने, तो इसका जो आर्म होल है वो कितना आएगा, वो आएगा इसका 8 इंच। हमेशा हम जो आर्म होल है आधा इंच बढ़ा कर लेते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल सीधा आपको ये आर्म होल का जो निशान लगा लेना है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करो तो यहाँ से हमेशा आपको 1 इंच कम करना है। जैसे यहाँ से 7.5 है, तो यहाँ से आपको 6.5 पर निशान लगाना है, और इस निशान को आपस में इस प्रकार से मिला लेना है। ये फार्मूले मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता रखे हैं कि कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से एक निशान लगाना होता है 2.5 इंच नीचे, ठीक है। ये देखिए, इसमें मैंने एक निशान लगा दिया है जो कि लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का काम करता है। अब ये जो मैंने निशान लगाया, इस निशान से आपको सीने का नाप लगाना है। सीना इसका तैयार है 9। ये देखिए 9 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। कमर की जो फिटिंग दी जाती है, ये देखिए लंबाई वाली जगह से कमर की जो फिटिंग हमें 14-15 के बीच में रखते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसकी जो शेप दे सकते हो, क्योंकि हर किसी का जो बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो एक जो नॉर्मल साइज़ होता है 14.5-15 के बीच होता है। कमर इसके तैयार वो है 8 इंच। इसके बाद आते हैं इसके हिप साइज़ पे। लंबाई वाली जगह से इसका जो हिप साइज़ है वो आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हो। नॉर्मल जो साइज़ होता है वो हम 21 इंच पर रखते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से इसका जो है ये हो गया हिप साइज़।
अब इसका जो हिप साइज है वो है दोस्तों 9, तो ये देखिए 9 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को पहले आपस में मिला लेते हैं, इस प्रकार से देखें। अब आप ये सोचोगे कि ये जो निशान है 2.5 इंच का जो नीचे क्यों लगाया है, दोस्तों ये होता है लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट। इस निशान को अगर मैं सीधा यहीं से लगा देता, मान लो जैसे कि ये यहाँ से है 9, अगर मैं इस निशान को यहाँ से लगाता तो कहीं ना कहीं आर्म होल में झोल आ सकता है। तो इस निशान को हमेशा हम 2.5 इंच नीचे लगाते हैं और इस जो लाइन है ना ये वाली, इस लाइन को बिल्कुल सीधा इस प्रकार से नहीं लेके जाना, इसको हल्का सा बस आपने अंदर घुमा लेना है, जिससे क्या है कि आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो इस प्रकार से मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब आते हैं नीचे की तरफ यानी घेर की तरफ, क्योंकि दोस्तों इसका जो घेर है वो है 21 इंच, तो 21 का आधा कितना होता है 10.5। ये 10.5 पे मैंने निशान लगा दिया है और इन निशान को ऊपर वाले निशानों से आपने इस प्रकार से मिलाना है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि दोस्तों जब भी हम गोल घेरे की कटिंग करते हैं तो गोल घेरे का जो घेर होता है ना हमेशा हिप से बड़ा होता है, इसलिए इसका घेर मैंने थोड़ा बड़ा रखा। जैसे यहाँ से 9 है, यहाँ से मैं चाहता तो 9 रख सकता था, लेकिन क्या होता है कि जब हम गोल घेरे की कटिंग करते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कपड़ा जब कट जाता है तो घेर बहुत कम नज़र आता है। इसलिए आपको क्या करना है, जितना भी आपका जो हिप साइज तैयार आ रहा हो, जैसे यहाँ से 9 आ रहा है तो यहाँ से आपको लगभग 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा ही घेर को रखना है। इसलिए मैंने इसका जो घेर 21 इंच रखा है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको देनी है गोलाई। तो गोलाई कैसे देनी, इस प्रकार से हल्का हल्का यहाँ से डॉट इस प्रकार से घुमाव देते जाएं। ये देखें, ये मैंने इस प्रकार से हल्के हल्के घुमाव दे रहा हूँ और इस घुमाव को आपने अपने हाथों की कलाकारी से ही देना है। इस प्रकार से देखें, ये देखिए इस प्रकार से इसको मैंने गोलाई वाली जगह ये जो मैंने निशान लगा दिया है। अब दोस्तों आते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर जो समझने वाली बात है वो ये है, ये देखें जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती बनाते हो ना तो यहाँ से आपको 1 इंच डाउन करना होता है। नॉर्मल हम आधा इंच करते हैं, लेकिन इसमें आपको 1 इंच डाउन करना है। ये देखिए, और इस निशान को आपने इस प्रकार से मिलाना है। ये देखें, ठीक है। यहाँ से जो दूरी रखनी है ना ये वाली, ये दूरी आपकी लगभग 3 इंच के करीब होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ से मैंने 1 इंच डाउन किया है और ये जो दूरी है ये दूरी आपको रखनी है 1.5 इंच और इस निशान को आपने इस प्रकार से मिलाना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की जो है मैंने मार्किंग एक साथ की है। कटिंग करते समय आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है ये देखें। अब देखें नीचे से शुरुआत कर रहा हूँ मैं इसकी। तो दोस्तों इसमें देखिए जो मार्जिन है ना ये वाला, ये मार्जिन मैंने ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि इसमें मैंने इसको फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आपको तुरपाई करनी हो तो आप ज़्यादा मार्जिन रख सकते हो, लेकिन इस जगह पर ये देखिए ये जो इसका हिप साइज है ना, अब यहाँ से जो मार्जिन है इसको थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ा लूँगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ से कम 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब आते हैं ऊपर की साइड। ये देखिए, अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसकी कटिंग यहीं से कर देता हूँ, ये देखिए जो मैंने लंबाई का निशान लगा रखा है, तो पीछे का जो पार्ट है वो बड़ा नहीं होगा, आगे पीछे के दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर रहेंगे। तो अब इस कटिंग को कैसे करना है, यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर करना है। ये देखिए इस प्रकार से इसकी कटिंग करेंगे, फिर मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि पीछे का जो पार्ट है वो बड़ा अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा ये देखें। तो फ्रेंड्स ये देखें इस प्रकार से अभी जो है आगे पीछे के पल्ले एकदम बिल्कुल बराबर है, लेकिन जो पीछे का पल्ला अपने आप बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखिए, जो फ्रंट वाला जो पार्ट है ना ये वाला, इसमें सिर्फ आपको इस वाले पार्ट पे कटिंग करनी है। कौन से वाले पे, ये देखिए जो नीचे वाला निशान है ना ये, इस पर मैंने कटिंग कर दी। तो अब आप देखोगे पीछे का जो पार्ट है वो अपने आप आगे वाले पार्ट से बड़ा आपको नज़र आएगा। देखें ये पीछे का पार्ट है, और ये है इसका आगे का पार्ट। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हो, ठीक है। पीछे का जो पार्ट आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों हमेशा पीछे वाले पार्ट को हम बड़ा ही काटते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से आपको 2.25-3 इंच पर एक निशान लगाना है छोटा सा, और इसमें देनी है आपको हल्की सी गोलाई, ठीक है। और अब आते हैं फ्रंट वाले पार्ट पर, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में भी आपको क्या है आर्म होल की जो है गोलाई देनी होगी। तो गोलाई देते समय क्या करना है आपको, इस प्रकार से देखें, जैसे हम नॉर्मल सूट में कटिंग करते हैं फ्रंट आर्म होल की, उसी प्रकार से इसकी भी आपको कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आगे और पीछे के दोनों पार्ट्स हैं उनकी कटिंग मैंने कर ली है। रही बात बाजू की, तो बाजू की कटिंग जैसे हम नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं वैसे ही आपको उसकी कटिंग कर लेनी है। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पर, यानी कि जो इसका मेन है वो है इसका डिज़ाइन।
आपको मैं ये बताऊंगा इसका जो घेर है उसको कैसे फोल्ड करना है, इसमें जो हमने कॉलर डिज़ाइन को बनाना है उसे हमने कैसे बनाना है। तो दोस्तों गले के डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सलवार का कपड़ा लेना है, जिसकी चौड़ाई आपको रखनी है लगभग 11 इंच और लंबाई आपको रखनी है 13 इंच। अब आपको क्या करना है, अब ये जो हमारा स्केल होता है ना, ये होता है 1.5 इंच का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस स्केल को रखना है इस प्रकार से, ये देखिए 1.5 इंच सीधा एक निशान लगा दिया इधर, ठीक है। एक निशान आपने 1.5 इंच का जो है इधर लगा लेना है बिल्कुल सीधा, और 1.5 इंच का ही हमारा जो निशान इस तरह से आएगा। ये देखिए कुल मिला के आपको इस प्रकार से ये जो दूरी है 1.5 इंच की, यहाँ पर सीधे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इसी प्रकार से एक लाइन आपको फिर इधर से देखिए, ये देखिए 1.5 इंच इधर, ये हो गया, और 1.5 इंच हमारा हो गया ये, और 1.5 इंच हो गया हमारा ये। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना 1 और 2, ठीक है, इसके ऊपर आपको लगानी है गोटा पत्ती वाली लेस। ये देखिए इस प्रकार से इस लेस को इसके ऊपर रखना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, और इधर से आएगी लेस, इसके ऊपर लग जाएगी, और इसी प्रकार से ये लेस इधर भी लग जाएगी। तो सबसे पहले इस लेस को लगाएंगे। इस लेस को लगाने के बाद फिर इसके जो साइड से ना ये वाला पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट में आपको इस प्रकार से जो कंगूरे वाली लेस है ना, ये वाली इस लेस को लगाना है, जो कि बहुत आसान है। इस प्रकार से इस लेस को आप लगा सकते हो, या फिर इस लेस को आप ऐसे भी लगा सकते हो। ये देखिए इसको आप ऐसे रखोगे और अंदर की तरफ ये गुम सिलाई की तरह इस प्रकार से लग जाएगी। तो पहले सारा का सारा प्रोसेस मैं कर लेता हूँ, उस पैच को तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस प्रकार से इस लेस को मैंने लगा लिया है, और उसके बगल में इस प्रकार से देखिए लेस मैंने लगाई है, जो कि इस प्रकार से अंदर की तरफ चली जाएगी। सिर्फ हमारे ट्रायंगल ही जो हैं वो नज़र आएंगे, बाकी सारा का सारा मार्जिन अंदर चला जाएगा। अब इतना काम करने के बाद आपको उठाना है सूट को, सूट का फ्रंट वाला पार्ट, इसमें हमने करनी है कटिंग गले की। तो गले की कटिंग करने के लिए यहाँ से आपको 3.25 इंच की दूरी पर निशान लगाना है, और गले की जो गहराई रखनी है वो आपको भी 3.25 इंच ही रखनी है इस प्रकार से। ये देखिए 3.25 इंच लंबाई, 3.25 इंच चौड़ाई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से इस प्रकार से देखिए राउंड शेप देनी है। ये मैंने राउंड शेप में इसकी कटिंग कर ली है। तो दोस्तों गले की कटिंग करने के बाद बिल्कुल सेंटर में आपको उसको थोड़ा सा नाखून से प्रेस करना है, और आपको यहाँ से आपको ये देखिए जो गले की जो कट रखना है, ये वाला कट, ये कट आपको रखना है 5 इंच तक, और 5 इंच में बिल्कुल सेंटर में आपने इस प्रकार से कट रखना है। ये देखिए ठीक है। अब इस कट को रखने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, इसके लिए दोस्तों ये देखिए, अब ये जो पट्टी है ना, ये पट्टी इसके ऊपर आएगी इस प्रकार से। अब कैसे आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, इस पट्टी को रखना है बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सीधा, ये सेंटर में हल्के हल्के निशान लगा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अब इस पैच को सीधा रखा है, और कुर्ती का जो ये पार्ट है ना, ये वाला, इस पार्ट को भी आपने इसके ऊपर सीधा ही रखना है, इसको भी सीधा रखना है, और कुर्ती के पार्ट को भी बिल्कुल सीधा ही रखना है, बिल्कुल सेंटर में इस प्रकार से। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में मैंने निशान लगा रखा है। और सबसे पहले जो काम आपको करना है वो क्या करना है, इसको बिल्कुल बराबर रखें। ये देखिए इस प्रकार से, कहीं से छोटा बड़ा ना हो, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है, और यहाँ पर आके ट्रायंगल बनाते हुए इस सिलाई को आपने इस प्रकार से निकाल लेना है। तो दोस्तों ये देखिए इस सिलाई को मैंने इस प्रकार से लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से बिल्कुल सेंटर से कटिंग करनी है, ठीक है। इस कटिंग को करने के बाद अब फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा नाखून से प्रेस करेंगे, और ये जो पैच है आपका, ये पैच आपका आ जाएगा बाहर की तरफ। ये देखिए बिल्कुल सीधे की साइड ये पैच आपका इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। ये देखिए और इस पैच पे थोड़ी सी अच्छी तरह से आप प्रेस कर लें नाखून से। और अब आपको इसमें अगला काम क्या करना है, अगला काम आपको ये करना है। ये देखें अब आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं, ये वाला, पहले यहाँ पर एक सिलाई लगेगी, उसके बाद इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसको पहले अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं नाखून से, ये देखिए, और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। एक चीज़ का आपको याद रखना दोस्तों, ये जो पेपर फोम है आपको ज़रूर लगा लेनी है। इससे क्या है कि पकड़ अच्छी बनती है, और जो कॉलर बनाने में भी कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर बस ऐसे कैसे सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। उसके बाद आपको पैच आपका रेडी है, इधर से इस कपड़े को फोल्ड करते हुए आपने इसके ऊपर ऐसे कैसे सिलाई लगा लेनी है। और इस सिलाई को लगाने के बाद फिर इसका जो शोल्डर है, शोल्डर को आपस में अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे इसका कॉलर। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस सिलाई को भी मैंने लगा लिया। इस सिलाई को लगाने के बाद इसकी जो शोल्डर की सिलाई थी ना, ये वाली,
ठीक है, इस सिलाई को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब इसमें हमने लगाना है कॉलर। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले आपने इसे इस प्रकार से पकड़ना है, बिल्कुल बराबर, ठीक है। और इस प्रकार से ये देखिए सेंटर इसका मिलाते हुए बिल्कुल बराबर पकड़ें। और टोटल ये देखें कि कॉलर जो है आपका जो कितने इंच का बन रहा है, ये देखिए इस प्रकार से इसको देखना है, बिल्कुल राउंड में ये आ रहा है 7.5 इंच, ये देखिए, ठीक है। तो 7.5 इंच का कॉलर कटेगा। तो कॉलर कटिंग करने के लिए आप पेस्टिंग पे भी कटिंग कर सकते हो, बुकरम पे बनाना चाहते हो बुकरम पे बना सकते हो। मेरे पास फिलहाल है पेपर फॉर्म। तो ये पेपर फॉर्म है दोस्तों। इस पेपर फॉर्म को आपने कैसे इसकी कॉलर की कटिंग करनी है, इसको मैं इस प्रकार से डबल करूँगा। ये देखिए, डबल करने के बाद सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। कॉलर का साइज़ कितना है, 7.5। तो 7.5 से एक सूत फालतू रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है मार्जिन में भी चला जाएगा। तो एक सूत ही फालतू रखना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना। ये देखिए 7.5 की जगह मैंने इसमें एक सूत फालतू लिया है, ठीक है। कॉलर की जो लंबाई है वो आपको यहाँ से रखनी है 2.5 इंच। अब जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कॉलर बिल्कुल सीधा नहीं काटना। कॉलर को आपने इस प्रकार से हल्का हल्का घुमाव देते हो ना, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा राउंड में लेना है इस जगह से। ये देखिए यहाँ से कितना है, ये है 2.5 इंच। और यहाँ से भी आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और इन दोनों ही निशानों को आपस में मिला लें, ये देखिए। और ये कॉलर की मार्किंग हो चुकी है। अब इस मार्किंग की मैं करूँगा कटिंग। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस प्रकार से जो कॉलर है, कॉलर हमारा कट चुका है। अब इस कॉलर को मैं कपड़े के ऊपर पहले चिपका लूँगा। ये देखिए सलवार का जो कपड़ा है हमारा ये वाला, इसी के ऊपर हम इस कॉलर को चिपका लेंगे। और प्रेस से पहले इसको चिपका लेता हूँ, फिर इसको कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा मशीन पर। तो दोस्तों इस पेपर फॉर्म को मैंने इस तरह से चिपका लिया है। अब इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर इस कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ। अब फ्रेंड्स आपको एक कपड़ा और लेना है, उसको रखना है नीचे। अब इसमें आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय आपको क्या करना है, अब जो सिलाई आपको लगानी है वो आपको इसके ऊपर लगानी है, यानी कि ये जो पेपर फॉर्म है ना इसके ऊपर लगानी है। जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना एक सूत, इसलिए लिया था ताकि इसके ऊपर मैं सिलाई लगा सकूं। अगर आप पेस्टिंग पे बनाते हो तो सिलाई ऊपर नहीं लगानी होती, लेकिन अगर आप बुकरम या फिर पेपर पेस्टिंग पे इस प्रकार से बनाते हो तो आपको सिलाई इसके ऊपर ही लगानी होगी, जैसे इसके ऊपर मैं लगाऊँगा, देखें। सिलाई लगाने के बाद इधर से आपको सिर्फ आधा इंच के करीब मार्जिन रखना है और बाकी सारे मार्जिन को कट कर लेना है। इसी प्रकार से इधर से भी आपको आधा इंच ही मार्जिन रखना है, बिल्कुल सेंटर में। इसे आपने इस प्रकार से फोल्ड करते हुए एक कट लगाना है। और अब इसको कर लेना है आपने सीधा इस प्रकार से। इसके जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स आप किसी भी नुकीली चीज़ से या फिर कैंची की नोक से इसके कॉर्नर्स निकाल सकते हो। कॉर्नर्स को निकालने के बाद ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी नाखून से प्रेस कर लें इस प्रकार से। अब दोस्तों ये देखिए कॉलर हमारा रेडी है। अब इस कॉलर को लगाने का जो तरीका है वो क्या है, कैसे इसको लगाना वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कॉलर जो है रेडी है बिल्कुल। अब कॉलर को लगाने का तरीका क्या है, ये देखिए, ये जो आधा इंच का करीब जो मार्जिन है ना हमारा, ये वाला मार्जिन, अब ये जो मार्जिन कहाँ पर जाएगा, ये देखिए। कॉलर लगाने के लिए आपको कुर्ती का जो ये फ्रंट वाला पार्ट है इसको आपने इस प्रकार से कॉलर को उठाना है और यहाँ से कॉलर की शुरुआत करनी है। इस जगह से देखिए आधा इंच का जो मार्जिन है यहीं से सिलाई की शुरुआत होगी और इस प्रकार से ये सिलाई साथ साथ चलती हुई जाएगी, ये देखें। और एक छोर से इस सिलाई को शुरू हमने करना है और दूसरे छोर पर जाके, यानी कि इस छोर पर जाके इस सिलाई को हमने कंप्लीट करना है। कैसे लगाना है, आइए चलते हैं मशीन पर। तो दोस्तों कॉलर की इस सिलाई को लगाने के बाद फिर आपको यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगाने हैं। जहाँ पर ये कॉलर की जो गोलाई होती है ना ये वाली, यहाँ पर हल्के हल्के कट लगाएं ताकि इसको अच्छी तरह से प्रॉपर शेप मिल सके। ये देखें जहाँ जहाँ पर भी गोलाई थी ना वहाँ पे आपको हल्के हल्के कट लगाने हैं। उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं इनको पहले ही टाइम से यहाँ से कट कर लें। अब इसके अंदर कॉलर में सिर्फ एक सिलाई लगानी है। ये देखिए ये सारे के सारे मार्जिन को आपने अंदर की तरफ कर लेना है। ये देखिए मार्जिन अंदर की तरफ करना है और यहाँ पर आपने लगानी है सिलाई।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कॉलर हमारा बिल्कुल रेडी है, लग चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, साइड की जो फिटिंग होती है उस साइड फिटिंग को हम करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। ये देखिए जो भी आपका फिटिंग का साइज़ है उस अकॉर्डिंग पहले साइड की फिटिंग कर लेते हैं। रही बात इसके घेरे को फोल्ड करने की, पहले साइड फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो घेरा कैसे फोल्ड करना है बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों साइड की जो फिटिंग थी वो मैंने कर ली है। अब इसमें जो घेरे को कैसे फोल्ड करना है ये देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए ये जो साइड से इसके जो चाक है ना, ये यहाँ से आपने सिलाई की शुरुआत करनी है। देखिए पहले इसको आपने एक बार फोल्ड करना है ऐसे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 2 बार फोल्ड करोगे तो हो सकता है कि घेरा ज़्यादा फिनिशिंग से फोल्ड ना हो। तो पहले एक बार सिंगल फोल्ड करें और सिलाई जो आपको लगानी है, सिलाई आपको बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है। देखिए और सिलाई लगाते समय एक चीज़ यहाँ आपको याद रखनी है कि कपड़े को खींचना नहीं है, ना तो ऊपर वाले कपड़े को खींचना है और ना नीचे वाले कपड़े को खींचना है, और बिल्कुल ढीले हाथों से इसको आपने फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक बार सिंगल ये फोल्ड हो चुका है, और इसी प्रकार से पहले इसके दोनों तरफ से आपने इतना सिंगल इसको फोल्ड कर लेना है। बाद में फोल्ड करने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो पहले इसको मैं सिंगल फोल्ड कर लेता हूँ। तो घेरे को सिंगल फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब देखिए जब आप इसे सेकंड टाइम फोल्ड करोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक बार ये ऑलरेडी फोल्ड हो ही चुका। तो यहाँ से सिलाई की शुरुआत करेंगे और ये देखिए इस प्रकार से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है। बस गोलाई वाली जगह पे बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आपको मशीन को चलाना है, ताकि किसी प्रकार का यहाँ पे झोल नहीं आए, जो नट इसके अंदर नहीं बने। बस इस चीज़ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बाकी थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का झोल आ भी जाता है तो वो प्रेस से निकल जाता है। फ्रेंड्स ये देखिए इसका जो घेर है इस प्रकार से मैंने फोल्ड कर दिया, आप देख सकते हो। और इसी प्रकार से आपको पूरे घेर को फोल्ड करना है। बाद में जब इसकी हम प्रेस करेंगे तो सारी की सारी सलवटें आसानी से निकल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों इसकी मैं बाजू लगा दूंगा। बाजू लगाने के बाद इंटरलॉक प्रेस करने के बाद पहनने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ।